नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कर्नल बैसला का एमबीसी समाज के लिए संदेश। यहां पर राजनीतिक बाहुबल पहचाने एमसीबी समाज। राजस्थान की 16 लोकसभा और साथ ही 72 विधानसभाओं में एमबीसी समाज का वर्चस्व है और उन्हें अब तो हम आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की ओर से एमबीसी समाज के लिए यहां पर संदेश दिया गया है। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक बाहुबल एमबीसी समाज को पहचानना चाहिए। राजस्थान की 16 लोकसभा और 72 विधानसभाओं में एमबीसी समाज का वर्चस्व है और उसे ही यहां पर पहचानने की जरूरत है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की ओर से ये बयान दिया गया है। अपने बयान में उन्होंने एमबीसी समाज को एक संदेश दिया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि राजनीतिक बाहुबल पहचाने यहां पर एमबीसी समाज। राजस्थान की 16 और लोकसभा की माफ कीजिए, जहां पर उन्होंने कहा कि लोकसभा की 16 और राजस्थान की 72 विधानसभाओं में एमबीसी समाज का जो वर्चस्व है उसे यहां पर एमबीसी समाज को अब पहचान लेना चाहिए। आपको बता दें कि लगातार आरक्षण की लड़ाई यहां पर गुर्जर समाज लड़ता हुआ आ रहा है और उसी को लेकर लगातार सरकार को यहां पर उन्होंने चेतावनी भी दी है। कई बार उनकी ओर से आगाह किया गया है और उसी को लेकर कह सकते हैं कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की ओर से भी अब आगे आकर ये बयान दिया गया है। उन्होंने भी यहां पर अपने समाज के लोगों को चेताने की कोशिश करी है, जगाने की कोशिश करी है। उनकी ओर से साफ यहां पर एमबीसी समाज के लोगों को संदेश दिया गया कि राजनीतिक बाहुबल पहचाने एमबीसी समाज। राजस्थान की 16 लोकसभा और 72 विधानसभाओं की अगर हम बात करें तो वहां पर एमबीसी समाज का वर्चस्व है और उसी वर्चस्व को कायम रखते हुए यहां पर उनकी ओर से बात कही गई। समस्त एमबीसी समाज को मेरा नमन। उन 72 शहीदों को जिन्होंने कुर्बानी दी है उनको मेरा बहुत बहुत नमन। समाज उनकी कुर्बानी को कभी भूल नहीं सकता। बहनों और भाइयों, अभी अभी जो आरएएस का रिजल्ट आया है उसमें एमबीसी की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, लेकिन एमबीसी की बेहतरीन परफॉर्मेंस की जरूरत है और ज्यादा से ज्यादा एसडीएम आरपीएस में हमारी भागीदारी हो। लड़कियों की भागीदारी भी बहुत जरूरी है, पहले से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। मैं इस बात से बहुत खुश हूं। एक बार फिर आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाई। नमस्ते। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए गुर्जर नेता विजय बैसला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय बैसला जी, न्यूज इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है आपका। विजय बैसला जी, जिस तरीके से कह सकते हैं किरोड़ी लाल बैसला की ओर से एमबीसी समाज को एकजुट होने की और साथ ही उन्होंने ये संदेश यहां पर दिया है कि जिस तरीके से राजनीतिक बाहुबल यहां पर एमबीसी समाज का है उसे पहचानने की जरूरत आ गई है। इस बयान के क्या कुछ मायने? ये तो इसमें मायने ढूंढने की जरूरत नहीं है प्रीति जी, ये तो सच है। अगर 25 में से 16 लोकसभाओं में अगर एमबीसी समाज बाहुल है, मुखर है तो है, और अगर 200 सीटों में से 72-73 सीटों पे अगर एमबीसी समाज मुखर है तो है। इसमें तो कोई मायने नहीं है, तो यथार्थ है। हम लोग मायने इसलिए ढूंढ रहे हैं कि आज तक किसी ने इस बात को सबके सामने रखा नहीं। अब आप ये देखिए, अगर 36% आपकी भागीदारी है राजस्थान में, बिल्कुल, तो ये वोट बैंक में भागीदारी है, तो आपका प्रशासन में, आपका पॉलिटिकल पार्टीज में, आपका विधायकों में तो कहाँ भागीदारी है ही नहीं। तो अब ये क्वेश्चन तो उठेगा ना, लाजमी है। तो मेरे हिसाब से मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि प्रीति जी, समय आ गया है एमबीसी समाज का अपनी राजनीतिक बाहुबल को जानने का, पहचानने का, क्योंकि इन चीजों से ही सब। अब एक बात और बताऊं मैं आपको तो पता ही होगा, सबको पता है कि कोई पॉलिटिक्स ये या 36 कौम की पॉलिटिक्स नहीं होती है राजस्थान में। ये तो जाति बेस्ड होती है। आप मुझे बताइए कि गुर्जर बाहुल क्षेत्र से गुर्जर को ही लड़ाएंगे ना, वहां से किसी जाट व्यक्ति को या बैरवा को तो नहीं लड़ा सकते। जी। और आप प्रैक्टिकली देख लीजिए, किसी को भी, जो भी गुर्जर 7 विधायक हैं आज की डेट में कांग्रेस में, वो सब गुर्जर बाहुल क्षेत्र से लड़े। एक भी गंगानगर से थोड़ी लड़ा है जी, या एक भी जयपुर के आपके किसी और क्षेत्र से थोड़ी लगा, झोटवाड़ा से थोड़ी लड़ा है।
वो तो गुर्जर बाहुल क्षेत्र से लड़े हैं ना। जी। तो आप ये समझिए कि जब आप गुर्जर को गुर्जर बाहुल से लड़ाते हैं, राजपूत को राजपूत बाहुल से लड़ाते हैं, जाट को जाट बाहुल क्षेत्र से लड़ाते हैं, तो 72 विधानसभाएं सभाओं में एमबीसी के लोग अगर तटस्थ हैं तो 72 विधानसभाओं में आप एमबीसी के लोग क्यों नहीं लड़ाते? बात तो ये आ रही है ना, क्या हमारा क्या हम केवल वोट दे करके भूलने वालों में से हैं? बिल्कुल। अब हम नहीं भूलेंगे, हम अपना रिप्रेजेंटेशन दर्ज कराएंगे और हम बताएंगे कि हम हैं। अगर आपको ये लगता है, अगर लोग बाग ये सोचते हैं कि आंख बंद करने से बिल्लियां दूध नहीं पिएगी, तो वो गलत है। बिल्लियां तो दूध पी रही है साहब, और हम आंख खोल करके बैठे हैं अभी। जी। कर्नल बैंसला की ओर से विजय जी, जिस तरीके से उन्होंने कह सकते हैं कि ये संदेश दिया है कि वाकई अपना वर्चस्व पहचानने की जरूरत यहाँ पर आन पड़ी है, कह सकते हैं कि एमबीसी समाज के लोग अब वाकई आने वाले दिनों में और भी मुखर होते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल। आप देखिए, सामाजिक तौर पे हम 15 साल 20 साल से हम संघर्ष करते आ रहे, एक सर्टेन लेवल पे हम पहुंचे हैं जी। राजनीतिक तौर पे हम अभी बिल्कुल जीरो ग्राउंड पे बैठे, क्योंकि कोई पूछ ही नहीं रहा है। आप ये बताएं कि हम लोग कब तक रोड पे खड़े होकर के लोगों के लिए फेंटा बांधते फिरेंगे और अगले को पता भी नहीं है कि हम आए हैं जी। हम अब फेंटा बांधेंगे नहीं, अब हम फेंटा बंधवाएंगे। पहली बात तो ये है मैडम। दूसरी बात ये है कि राजनीतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, राजनीतिक जागरूकता बहुत जरूरी है किसी समाज को आगे बढ़ने के लिए। हम चाहते हैं कि केवल एमबीसी समाज नहीं, एमबीसी समाज के साथ उस बाहुल क्षेत्र में जो भी व्यक्ति हमारे साथ लगना चाहे, हम बहुत खुश होंगे। हम सब एक साथ इकट्ठे होकर के और बाहुबल बन के आएंगे ना जी। जरूरी ये है प्रीति जी कि अब political representation should be given in the right perspective and in the right percentage as required, not on somebody else's whims and fancies. Enough of it. No more whims and fancies. No more running by somebody else who's going to drive the rules. The rules have to be in real, and the rules will be exactly as per the population percentage. ठीक है विजय जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।